हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, क्योंकि बेसिकली हमारी जो चार्ट रीडिंग्स हैं स्टॉक में हो, कमोडिटी, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो के अंदर, तो वो प्योरली बेस करती है कैंडल स्टिक चार्ट पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही यूज किया जाता है अराउंड द ग्लोब। तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंट काइंड्स के चार्ट दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के चार्ट होते हैं। जैसे आपके सामने है बार चार्ट्स है, कैंडल चार्ट्स हैं, हॉलो कैंडल्स हैं, हिकनाशी है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और बेस लाइन। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा कैंडल चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये तीन तरह के चार्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि लाइन चार्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और आपको दिखाऊं तो आपको इस तरह से लाइन जो है वो बनी हुई नजर आएगी। और इस लाइन की बेसिस के ऊपर आप जो है वो परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ये जो लाइन है बेसिकली क्लोजिंग के लेवल के ऊपर जो है वो बनाई जाती है, कि जो भी डे का क्लोजिंग लेवल होगा उसको बेस बनाते हुए ये लाइन की फॉर्मेशन होती है। जबकि कैंडल स्टिक के अंदर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक कैंडल है। अब ये जो कैंडल बनाई है, इस कैंडल को, ये जो पूरी की पूरी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये कैंडल की बॉडी है। तो मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसको कहेंगे रियल बॉडी, रियल बॉडी ऑफ कैंडल। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रियल बॉडी ऑफ कैंडल। इन केस अगर ये कैंडल ग्रीन होती है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो ये कैंडल का जो हमारी जो बॉडी है वो ग्रीन है। तो इसको अगर ये ग्रीन होगी तो इसका मतलब ये होता है दिस इज योर ओपनिंग ओपनिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन यहाँ। और इसके साथ साथ हम एक और लेवल निकालते हैं जिसको बोलते हैं क्लोजिंग, क्लोज। इसके साथ इसके अंदर एक और चीज यहाँ पे देखी जाती है। अगर हम इसको बनाएं, ये वाला एरिया, और सिमिलरली इस पॉइंट से ये वाला एरिया, ये जो दो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ये दो पॉइंट जो है वो कहलाते हैं, ये जो ये पॉइंट है ये कहलाता है हाई, और जो ये पॉइंट है आपका दिस वन, ये कहलाता है लो। आप जिस टाइम फ्रेम की कैंडल को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम की कैंडल की बेसिस के ऊपर ये हाई लो डिफाइन किया जाता है। से फॉर एग्जांपल ये डेली टाइम फ्रेम है, मींस के एक दिन के अंदर जो स्टॉक है वो कितना ऊपर गया है, कितना हाई उसने रिकॉर्ड किया है, और सिमिलरली एक दिन के अंदर स्टॉक जो है वो कितना लो पे आया है। तो यहाँ पे जो है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये लो लेवल है, दिस इज लो। तो हमारे सामने जो है वो बेसिकली चार तरह की प्राइसेस जो है सामने आती हैं। अगर कैंडल ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है प्राइस का एप्रिशिएट होना ड्यूरिंग द टाइम। अगर एक दिन की आप कैंडल देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर कोई भी स्टॉक है उसकी प्राइस ओपन कहाँ पे हुई और क्लोज कहाँ पे हुई, ओपन और क्लोज का जो गैप है उसको रियल बॉडी कहा जाता है कैंडल की। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको अपर विक कहा जाता है, और ये जो लोअर लाइन देख रहे हैं इसको लोअर विक कहा जाता है। ये शो करता है कि एक दिन में स्टॉक ने लो कितना बनाया, और ये शो करता है कि हाई कितना बनाया। तो ये दो पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो है वो आप प्राइस की डिटर्मिनेशन करते हैं कि कैंडल का जो साइज होगा वो इन प्राइसेस की बेसिस पे जो है बनता है। मान लीजिए कि ये कैंडल रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है उसमें डिक्लाइन आया है, स्टॉक जो है वो गिरा है, मींस कि उसकी प्राइस जो है कम हुई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं यहाँ से ये चेंज कर सकता हूँ, ओपनिंग प्राइस अब ये होगी हमारे पास, और क्लोजिंग प्राइस होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि स्टॉक जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टॉक लेट सपोज के 10 रुपीज के ऊपर ओपन होता है और 8 रुपीज के ऊपर क्लोज होता है। तो ओपन और क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपकी रियल बॉडी शो कर रही है। और एक दिन में हो सकता है स्टॉक जो है वो 7.5 तक गया हो और हाई जो है वो 10.5 तक किया हो। तो ये हाई एंड लो विल रिमेन सेम, बट ओपन और क्लोज की जो पोजीशन होती है वो जो है चेंज हो जाती है। तो सिंपल जो आपकी कैंडल स्टिक है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आइए अब लाइव कैंडल देखते हैं
कि लाइव कैंडल के अंदर क्या किस तरह की फॉर्मेशन होती है। तो आप यहाँ से कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं, तो ये वाली कैंडल की बात कर रहे हैं हम अभी, दिस वन, इस कैंडल की बात करते हैं, जो बिग रेड कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंडल की बात कर लेते हैं। तो इस कैंडल की यहाँ पे प्राइसेस आपको नजर आ रही है, जो कि प्राइसेस हैं, यहाँ पे आपको ओपन प्राइस नजर आ रही है, यहाँ पे आपको एच हाई प्राइस नजर आ रही है, यहाँ पे लो प्राइस, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, सी फॉर क्लोजिंग। तो यहाँ पे किसी कोई स्टॉक रख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का हमने स्टॉक रख लिया, और उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो इस कैंडल की, लेट सपोज बात कर लेते हैं, जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल का की प्राइसेस क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओपन जो हुआ ये स्टॉक वो हुआ 169.80 पे, और इसने जो अपना लो फॉर्म किया वो किया 159.5 पे, जो हाई बनाया था वो 169.80 ही था। तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे कोई भी अपर विक जो है वो नहीं बनी है, मींस कि यही कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था और यही हाई था। उसके बाद कैंडल जो है वो नीचे की तरफ मूव हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है उस दिन में गिरी है स्टॉक की। तो ये कैंडल की फॉर्मेशन, और प्राइस ज्यादा से गिरी थी इस कैंडल के अंदर, आप देख सकते हैं तकरीबन 8 रुपए 51 पैसे डाउन हुई थी। दैट्स व्हाई साइज ऑफ द कैंडल इज हाई कंपेयर टू अदर कैंडल। तो ये जो डिफरेंट साइजेस हैं कैंडल्स के, ये इसके प्राइस के शिफ्ट को जो है वो गेज करते हैं कि प्राइस ज्यादा से गिरी है कम से। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इसके अंदर देखें 1 रुपया 26 पैसे जो है प्राइस इंक्रीज हुई है। तो ओपन प्राइस जो है वो यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस ये वाली होगी, और हाई एंड लो की जो है वो आपने यहाँ पे अपर विक एंड लोअर विक से आइडिया लगा लेना है कि हाई और लो जो है स्टॉक का कैसा बना। आते हैं हम जरा इस वाली कैंडल की बात करते हैं। तो ये देखिए कि प्राइस जो ओपन हुई है वो 165 पे हुई है, ये वाला लेवल है 165 का। उसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो आई है 161.56, और क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ आई है। और अगर हाई की बात की जाए तो 168.60 का हाई स्टॉक ने टच किया, और लो देखा जाए तो 159.50। तो ये 4 डिफरेंट तरह की प्राइसेस होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी चार्ट को आप फॉलो कर रहे हैं तो उन चार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कैंडल्स चार्ट के अंदर तकरीबन 4 प्राइसेस हैं, वो इंपॉर्टेंट प्राइसेस होती हैं, और इनकी फॉर्मेशंस और इनके जो लेवल्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने कैंडल स्टिक को सीखा कि कैंडल स्टिक बेसिकली होती क्या है, और इसकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस कहाँ आती है।